Good evening, dear students. So, in this video, we are again going to solve the same assignment, question number 19, in which we are to find the value of P and Q. Here you have your statement. When the function is less than pi by 2, your function is 1 minus sine cube x upon 3 cos square x. When it is pi by 2, the function is P. When it is greater than pi by 2, it is Q into 1 minus sine x upon pi minus 2x whole square. So, as we know that the function is continuous at x equals to pi by 2, तो हमारे पास लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट गिवन होता है। तो मुझे बस इसको 3 बार सॉल्व 2 बार सॉल्व करना है और इक्वेट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगी हूँ पाई बाय 2 पॉजिटिव। तो पाई बाय 2 पॉजिटिव पर अगर हम देखें तो माई फंक्शन इज क्यू इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है। हम इसमें x को पुट करेंगे पाई बाय 2 प्लस एच, वेयर एच ग्रेटर अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एच अप्रोचेस टू 0, क्यू इंटू 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच द होल स्क्वायर। So now sin 90 plus theta, it is in the second quadrant, so it becomes 1 minus cos h upon, ये pi और pi cancel हो जाएंगे जब आप इसको multiply करोगे, तो it becomes 2h whole square. Now limit h approaches to 0. Now everybody knows, मेरे ख्याल से इतना पढ़ाने के बाद ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 1 माइनस कॉस थीटा को हमने क्या पुट करना है, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर वी हैव 4h स्क्वायर। Now q अपॉन 4 इज सेपरेटेड, और चलो हम 2 को भी सेपरेट कर लेते हैं। और ये जो साइन स्क्वायर h अपॉन 2 है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, h स्क्वायर अपॉन 4, ताकि इसकी लिमिट जो है हमारे पास बन जाए 1। ये सारी लिमिट हमारे पास बन जाए 1, क्योंकि स्केयर था ना, स्केयर था तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा q अपॉन 4, और ये आपके पास हो गया 1। ठीक है, एंड 2 अपॉन 4 इट बिकम्स q अपॉन 8। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट बन गई है q अपॉन 8। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर था, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं डिनोमिनेटर के, ताकि न्यूमरेटर कैंसल हो जाए। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब मैं x को क्या पुट करूंगी, पाई बाय 2 प्लस एच। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि चलो आपको पता ही, आप लिख लो x को पुट कर दो पाई बाय 2 प्लस एच, तो वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सो अब हम x को पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे h आएगा ना, h नॉट x। अब हम h को पुट करेंगे 0, cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, इट इज 3 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 2। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास लेफ्ट लिमिट क्या थी, q अपॉन 8, राइट लिमिट इज 1 अपॉन 2, और थर्ड इज p। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले दो को। तो q की वैल्यू आ जाएगी 4 और p की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसको अच्छे से सॉल्व करके देखो खुद से। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 में हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, और वी आर टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब बेटा इसके लिए ट्रिक है, अदरवाइज आप लगे रहोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। जो आपके पास ये जो है ना राइट हैंड साइड, इसको इधर ले आओ लेफ्ट में,
डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये 1 बन गया। अब इसको सेपरेट कर दो इस तरह से। तो ये ऐसे करोगे तो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये बहुत लेंथी है तो काफी टाइम ले जाएगा। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये लो पावर माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, पावर जब आपने माइनस की तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई, मतलब माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन, वन का डेरिवेटिव 0। तो बस हो गया सॉल्व। और ये उस साइड ले जाओ और इसको डिवाइड कर दो। सो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर माइनस वाई, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर वाई माइनस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये ट्रिक से होगा क्वेश्चन, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। अब बेटा ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है कि जो आप डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता ही नहीं है हमारे पास, या तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है लॉग ए बी का, या फिर लॉग ए अपॉन बी। तो इसमें ट्रिक क्या है कि ई की जो पावर लॉग होती है ना, उसका मतलब होता है 1। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ ई रेस टू पावर लॉग एक्स रेस टू पावर वाई, ये ट्रिक है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ई रेस टू पावर लॉग, लॉग लगा दो, ठीक है, इधर भी ई रेस टू पावर लॉग वाई रेस टू पावर एक्स इक्वल्स टू, इसको चाहे ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ऊपर पावर रूल लगा के वाई को आगे ले आओ इस तरह से, और इधर एक्स को आगे ले आओ, और ए रेस टू पावर बी, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे ई रेस टू पावर लॉग लगाना है यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ई की पावर का डेरिवेटिव तो यही होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई लॉग एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग वाई, और इधर आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेके, क्योंकि इधर तो 0 आ गया, तो आप इसको दूसरी साइड ले जाओ, ई रेस टू पावर वाई लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव मैं ले लेती हूँ वाई इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू वाई डैश, और उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ई रेस टू पावर एक्स लॉग वाई एक्स 1/y इंटू वाई डैश प्लस लॉग वाई, ठीक है। अब आप इसमें से वाई डैश सेपरेट कर लेना। वाई डैश जब आप सेपरेट करोगे तो आपका आंसर होना चाहिए वाई रेस टू पावर एक्स लॉग वाई, क्योंकि मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ, तो बाकी का आंसर आप खुद से बना लेंगे। एक्स की पावर वाई लॉग एक्स माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 1, सो दैट्स योर आंसर।